Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ अब ये चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब रुक जाएगा। मगर उससे पहले एक और ऐसी चीज है जिसको लेकर पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो को लेकर। नेटो को ट्रंप की धमकी परेशान कर रही है। ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं कि वो नेटो को फंडिंग कम या फिर बंद कर देंगे। दरअसल मौजूदा वक्त में अमेरिका इस गुट के कुल खर्च का लगभग 70% हिस्सा देता है। इसका भी कारण है साल 2014 में सभी नेटो सदस्यों ने मिलकर तय किया था कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर लगाएंगे। यही वो न्यूनतम खर्च है जिसे बिल भी कहा जाता है। ज्यादातर देश इस मामले में पीछे हैं, जबकि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का सबसे लगभग 3.5% डिफेंस पर खर्च किया है। इसके बाद पोलैंड, ग्रीस और यूके का नंबर रहा है। आपको बता दें, नेटो एक मिलिट्री गठबंधन है। 50 के शुरुआती दशक में पश्चिमी देशों ने मिलकर इसे बनाया था। तब इसका इरादा ये था कि वो विदेशी, खासकर रूसी हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके फाउंडर सदस्य थे। ये देश मजबूत तो थे, लेकिन तब सोवियत संघ से घबराते थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका हिस्सा रह चुके कई देश नेटो से जुड़ गए। रूस के पास इसकी तोड़ की तरह वार्सा पैक्ट है, जिसमें रूस समेत कई ऐसे देश हैं जो पश्चिम पर उतना भरोसा नहीं करते। अब सारा विवाद तब शुरू हुआ जब बीते कुछ सालों से कुछ देश आर्थिक हालातों के हवाले से अपना हिस्सा नहीं लगा रहे थे। इसी बात पर अमेरिकी लीडर नाराज रहने लगे। ट्रंप से काफी पहले ओबामा ने भी इसी तरह की बात कही थी। बराक ओबामा ने भी यूरोपीय देशों से डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन इस मामले में ट्रंप थोड़े ज्यादा सख्त दिखे। जर्मनी की जीडीपी ज्यादा होने के बाद भी वो डिफेंस पर पैसे खर्च नहीं कर रहा। नेटो का अपना डेटा कहता है कि जर्मनी ने रक्षा पर 1.57% हिस्सा ही लगाया है। सबसे कम पैसे स्पेन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग खर्च कर रहे हैं। नेटो ने जीडीपी का इतना हिस्सा सैनिकों की नियुक्ति, ट्रेनिंग और हथियारों पर लगाने को कहा था, ताकि अगर कभी भी किसी भी सदस्य देश पर हमला हो तो वो तैयार रहें। बड़े हमले की स्थिति में अमेरिका पर सारा बोझ आ सकता है। नेटो वैसे तो सबकी सहमति से फैसला लेता है, लेकिन अमेरिका इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास सैन्य पावर काफी ज्यादा है। अमेरिका के कारण ही यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा की गारंटी मानकर निश्चिंत रहते आए हैं। ऐसे में ट्रंप की धमकी इन्हें परेशान करने वाली है। बता दें कि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश पर हमला हो तो इसे सारे मेंबर्स के खिलाफ हमला माना जाएगा। फिलहाल जैसे हालात हैं, जियोपॉलिटिकल हिसाब किताब वैसे ही गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में देशों में बेचैनी लाजमी है। नेटो पर भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का असर हो सकता है। अमेरिका इस गुट पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा। ट्रंप इस बात को लेकर काफी नाराज रहे हैं और कई बार बयान दे चुके हैं कि वो नेटो को फंडिंग कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप नेटो से अमेरिका को दूर कर पाएंगे? तो आपको बता दें, तकनीकी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। वहां की प्रोसेस के मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल संधि को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट से मंजूरी चाहिए होती है। ये सहमति भी कम से कम 2/3 हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। हालांकि विदेश नीति पर राष्ट्रपति के पास काफी सारे अधिकार हैं, जैसे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सीनेट की सहमति के बगैर भी बड़े फैसले ले सकता है। वहीं यूरोप में एक और सैन्य गुट बन चुका है जिसका नाम है कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। इसके तहत यूरोपीय संघ के पास 3 लाख सैनिकों की सैन्य क्षमता है जो इमरजेंसी में अपने सदस्य देश की मदद करेंगे। हालांकि नेटो के मुकाबले इसके पास काफी सीमित ताकत और संसाधन है और ट्रंप की वापसी का असर नेटो पर जरूर दिखेगा। नेटो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।